गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है ना। किसका यूज़ करके? रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। When a polynomial is divided, when a polynomial, ये polynomial आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 is divided by x प्लस 3, फाइंड द रिमाइंडर। तो कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा। कह रहा है व्हेन अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। जब किसी एक पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कह रहा है इसको जब x प्लस 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा। आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझें। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे डिवाइड करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये सोल्यूशन ऐसे डालेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको जीरो के इक्वल मान लेते हैं। किससे डिवाइड करने की बात कर रहा है? x प्लस 3 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? पक्का? आप देखें जरा। अब यहाँ पे भाषा लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। इसमें आपको x की जगह -3 रख देना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? तो r इज इक्वल टू, रिमाइंडर को r से डिनोट करते हैं इसलिए r इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे रखेंगे -3, क्योंकि इसमें पावर 2 है इसलिए पावर 2 लगा देंगे। फिर देखिए प्लस लगा हुआ है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू है -3 प्लस का 5, ऐसे लिख देंगे। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? अब देखें r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस का 9, और प्लस माइनस क्या हो गया? -4 3 जा 12। बोलो, आ रहा है समझ में? ये प्लस का 9 हो गया, ये 4 3 जा 12 हो गया माइनस का, और ये आया प्लस का 5। अब 5 को 9 के साथ ऐड करेंगे क्योंकि प्लस का है ये, तो रिमाइंडर देखो कैसे निकलेगा, 14 माइनस 12। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक बेटा, पहली बात समझ में आ गई। रिमाइंडर निकालने का यह प्रोसेस होता है, जिससे डिवाइड करना था उसको किसके इक्वल किया? 0 के इक्वल किया, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू निकली इस पॉलिनोमियल में रख दिया जिसमें डिवाइड करना था, रख देंगे तो क्या निकल के आएगा? रिमाइंडर। ये कौन सा मेथड होता है? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या है इस मेथड का नाम है? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इस तरह से ज्ञात किया जाता है, ध्यान रखें। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर किस तरह ज्ञात करते हैं, ये है प्रोसेस इसका। ठीक बेटा, आया समझ में? अब इसी में देखिए, एक तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इतने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये इनसे डिवाइड किया जा रहा है, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप ऐसे लगाएंगे। कभी कभी क्या करेगा आपसे, वो क्वेश्चन करेगा, कहेगा, जैसे मैं कहता है क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मैं कहता डिटरमाइन, बहुत ध्यान से समझना, डिटरमाइन
x माइनस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। देखिए ये क्वेश्चन आपसे करता कि डिटरमाइन मतलब पता लगाइए x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। पता लगाओ कि क्या x प्लस 3, इफ लगा लो यहाँ पे, डिटरमाइन इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपसे कह रहा है पता करो x प्लस 3 जो है इसका फैक्टर है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो इसको हम अपने दिमाग में यहाँ पे ऐसे लेते हैं, देखें जरा। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 15 और मैंने कहा इसका 3 फैक्टर है। क्या है? 15 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 5 आएगा। बोलो, मैंने कहा 3 इसका फैक्टर है। अगर 3 इसका फैक्टर है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 0। याद रखो कोई किसी का अगर फैक्टर होता है तो उसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर यही बात मैं कहता 5 जो है फैक्टर है 15 का, आप क्या करके देखते? मैं पूछता बताइए 5 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करते? 5 से उसको डिवाइड करके देखते। 5 3 जा, कुछ रिमाइंडर आया? जब कोई रिमाइंडर नहीं आता तो फैक्टर होता है। अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता तो फैक्टर होता है। ये ध्यान रखें। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर हमसे ये कहेगा कि ये पॉलिनोमियल इस दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये प्रूफ करो, तो हमारे समझ में आना चाहिए कि हमें रिमाइंडर निकालना है। और अगर वो 0 आता है तो लिख देंगे फैक्टर है, और 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। समझ में आया? आपको देखो मैंने नंबर लेकर के करके दिखाया। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिटरमाइन इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, पता करो कि क्या x प्लस 3 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का फैक्टर है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। क्या करना चाहिए बताओ? जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा टारगेट था रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लिख देंगे x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू x बराबर -3, x इक्वल टू -3 हो जाए। लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल, इन द गिवन पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। बहुत ध्यान से समझे। तो भाई यहाँ से निकलेगा क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर देखो भाई, वैल्यू रखो -3 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू -3 प्लस का 5, और आर की वैल्यू देखो ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, -4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस होता है ना। देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस इंटू में, तो माइनस लगाया 4 3 जा 12 आ गया प्लस का 5। अब 9 और 5 ऐड कर लेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 12। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 2। r की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए x प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं? नहीं है। फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए? रिमाइंडर का मान 0 चाहिए। अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही? तो क्या ये इसका फैक्टर है? तो यहाँ एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना है, एज। क्या लिखोगे? रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज नॉट 0। सॉरी यहाँ पे नहीं है ना, नॉट 0, दैट्स वाई। इस वजह से, दैट्स वाई मतलब इस वजह से x प्लस कितना था? 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, ऐसे लिख देंगे। एज रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, चूँकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है इस वजह से x प्लस 3 जो है वो क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का फैक्टर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए ना। अब देखिए आप लोग इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बता सकते हो। जो क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं तुरंत अभी बता देता हूँ, बाकी आप लोग घर से करें। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। लिखा है फाइंड आउट whose of the following या who of the following whose of the following x minus 3 is a factor, ये क्वेश्चन दिया है। आप जरा ध्यान दें, पहला ए में ऑप्शन दिया गया आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15, बी वाला दिया गया है x स्क्वायर प्लस 9 और सी वाला दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7 और डी है नन ऑफ दीज। इधर ध्यान दें, लिखा हुआ है फाइंड हुज ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका x माइनस 3 इज ए फैक्टर। कह रहा है इनमें जो ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है इनमें से किसका फैक्टर है x माइनस 3। तो अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो आओ देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 3, फिर लिखेंगे बाई पुटिंग 1 बाई 1 करके देख लेंगे, बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल दीदी बताएं। पहला 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 ऐसे, तो इसमें रख के देखते हैं। चलो भाई रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 15, ध्यान दें जरा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 3 माइनस 15, 9 2 जा 18 और ये भी माइनस का 18 कट गया, क्या आया बताया, रिमाइंडर है कि नहीं। तो क्या लिखोगे, x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ किसका 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15। देखो इतना बेटा आया समझ में, ध्यान दे जरा सब लोग। तो ये पहला हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा पॉलिनोमियल ले लो, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 18। बताया फैक्टर है कि नहीं, बोलो। ये x माइनस, तो क्या लिखोगे x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से तीसरे वाले में रख लो
3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 3 प्लस 7। ध्यान दें जरा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 इंटू 9 कितना, प्लस 5 इंटू 3 15 हो गया, प्लस 7। इधर देखें, 9 3 जा 27 प्लस 22 9 4 49, तो रिमाइंडर कितना आ गया इसमें 49। बताएं फैक्टर है, नहीं है। क्या लिखोगे, x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7, ऐसे लिख देंगे। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब मेरी बात ध्यान से सुने, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते कह देता है कहता है ये एक पॉलिनोमियल हम आपको दे रहे हैं, इसका ये फैक्टर है। क्या कहता है, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया होता है, उसका एक फैक्टर गिवन होता है आपको, कहता है ये इसका फैक्टर है। अब आप बताओ, जब वो खुद कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर का मान 0 होना चाहिए, बोलो। तो अब देखो जरा, देखें जरा क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा ही है, इसमें देखो क्या कह रहा है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू निकालना है, बहुत ध्यान से समझें। इसने खुद बोला है, क्या बोल रहा है, देखो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात, उसने कहा है कि ये इसका फैक्टर है मतलब अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 प्राप्त होती। तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम ही लगाएंगे, जहां r लिखते थे उसकी जगह 0 लिख देंगे। अपने आप जिसकी वैल्यू, आप किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, k की, अपने आप उसकी वैल्यू आपको निकल के मिल जाएगी। तो देखें जरा, और यूज रिमाइंडर थ्योरम ही करना है। क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। अब जरा देखें, तो इसका जब सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लैंग्वेज लिखेंगे, बाय पुटिंग the value of x in polynomial x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस का 142 x माइनस 120। तो देखो यहाँ से रिमाइंडर का फॉर्मूला लगाते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू, वैल्यू रखो 1 का क्यूब प्लस का k इंटू 1 का स्क्वायर 142 इंटू 1 माइनस 120। तो r की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखोगे, 0 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 प्लस k प्लस 142 माइनस 120। तो 0 इक्वल टू 1 प्लस k प्लस का 22 में 1 ऐड करो, कितना हो गया, तो 0 इक्वल टू k प्लस 23। तो k की वैल्यू आ गई माइनस 23। इस तरह से आप बड़ी आसानी से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जहाँ पे दिक्कत हो बताएं मुझे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ रहा है ना समझ में? तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 16।
इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ऐसे ही आपका 15 नंबर है, बड़ी आसानी से कर सकते हो बेटा। ये आपको मेथड बस समझना है, इसमें मेथड समझने के बाद सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में कह रहा है कि डिवाइड fx by gx in the following। अब देखिए इसमें क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया गया है fx की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 5x² प्लस का 3x प्लस का 1, और gx की वैल्यू इसमें दी गई है 2x। ध्यान दें जरा। तो अब आपको 2x, अब इसमें क्या करना है, आपको लिखा है एंड फाइंड करना है आपको क्या, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब आपको क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? हिंदी मीडियम वाले इसी को कहते हैं भागफल और शेषफल, दोनों चीज़ें निकालनी। आप देखो तो जब क्वोटिएंट और रिमाइंडर दोनों की बात करता है तो फिर रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते। रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सिर्फ आपको जब रिमाइंडर निकालना हो तभी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए फिर, 2x का इसमें डिवाइड करना चाहिए। किसमें? 5x² प्लस का 3x प्लस का 1 में 2x से डिवाइड करना है। देखें ध्यान दे जरा, तो डिवाइड करने का प्रोसेस क्या होता है वो समझे। देखो डिवाइड करने का क्या प्रोसेस है, पहले टर्म को आगे निकाल लें। यहाँ पे ये प्लस 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 हो गया 5/2, ये x से एक पावर चली जाएगी, ये x बचेगा। अब इसका इसमें इंटू करोगे तो आ जाएगा 5x², ये कट गया। अब ये उतार लो 3x प्लस 1। अब 3x को निकालो यहाँ पे, अपान में 2x, x कैंसिल, क्या आ गया प्लस का 3/2। इसे इंटू करोगे 3x प्लस का 3x ही होगा, ये माइनस हो गया, ऐसे काट दिया, ये रिमाइंडर बच गया। देखिए ध्यान दें, रिमाइंडर का कैसे पता चल जाता है ये रिमाइंडर है, वो भी ध्यान दें। इसमें जितनी पावर होगा उससे इसमें कम पावर बचे तो रिमाइंडर हो जाता है। देखो इसमें 1 आया, 1 तो वेरिएबल ही नहीं है, तो 0 पावर हुई कि नहीं x की, और यहाँ पे 1 पावर थी तो ये रिमाइंडर हो गया। तो बताएं क्वोटिएंट क्या आया आपका, ये हो गया क्वोटिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। इस तरह से बेटा कर लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है अगर कोई समस्या आती तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।